गीत अगीत। इस कविता में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य के अतिरिक्त जीव जंतुओं के ममत्व, मानवीय राग और प्रेम भाव का सजीव चित्रण किया है। आरंभ की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गाकर गीत विरह के तटिनी बेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। इन पंक्तियों में कवि ने तेज गति से बहती हुई नदी के मन की बात को उजागर किया है, जो कल कल करती हुई बहती है, मानो जैसे अपने किनारों से अपने मन की व्यथा सुना रही हो। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गुलाब का पौधा मन में ये सोच रहा है कि यदि ईश्वर ने उसे भी नदी की तरह ही स्वर दिया होता तो वो भी पतझर के समय की अपनी व्यथा को पूरी दुनिया को गीत गाकर सुना पाता। गा गाकर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। कवि ने बहती हुई नदी की आवाज को गीत और गुलाब के पौधे के सुंदर मौन भाव को अगीत कहते हुए छंद के अंत में ये प्रश्न किया है कि कौन सुंदर है, गीत या गीत। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खूंटे पर छाया देती, पंख फुला नीचे खूंटे में, शुकी बैठ अंडे है सेती। शुक कहते हैं नर तोते को और शुकी कहते हैं मादा तोते को। शुक एक वृक्ष की घनी डाल पर बैठा हुआ है और उस घनी डाल की छाया नीचे घोंसले में पड़ रही है। घोंसले में शुकी अपने पंख फुलाकर अपने अंडे से रही है। कविता के अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते सन्हे में सनकर। अर्थात बसंत ऋतु की सूर्य किरणें जब शुक के पंखों से छनकर उसके बदन को छूती है तो शुक प्रेम के गीत गाने लगता है। शुकी भी प्रेम के गीत गाना चाहती थी, परंतु उसका प्रेम उसके अपने बच्चों के प्रति प्रेम के आगे दबकर रह जाता है और शुकी के लिए बच्चों के प्रति प्रेम ही सबसे प्रिय हो जाता है। अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। कवि ने वन में गूंजते शुक के स्वर को गीत कहा है और शुकी के मन के मौन वात्सल्य प्रेम के भाव को अगीत कहते हुए ये प्रश्न किया है कि कौन सुंदर है, गीत या गीत। कविता के अंतिम भाग में कवि दो प्रेमियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दो प्रेमी है यहाँ एक जब, बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। आल्हा गीत एक प्रकार का लोक काव्य है। प्रेमी शाम होते ही आल्हा गीत गाने लगता है। जैसे ही गीत के स्वर उसकी प्रेमिका के कानों में पड़ते हैं तो वो घर से दौड़ी चली आती है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, विधना यों मन में गुनती है। प्रेमिका नीम के पेड़ के नीचे छिपकर अपने प्रेमी का गीत सुनती है और मन ही मन ईश्वर से कहती है कि हे विधाता, मैं भी सुंदर गीत की कोई पंक्ति होती तो कितना अच्छा होता। वो गाता पर किसी वेग से, फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। प्रेमी के आल्हा गीत को कवि ने गीत कहा है और प्रेमिका के तीव्र गति से धड़कते हृदय में उठे सुंदर मौन भाव को कवि ने अगीत कहा है। और कवि अंत में पुनः ये प्रश्न करते हैं कि इन दोनों में से कौन सुंदर है, गीत या गीत।